बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद नरीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फौत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी। मगर इसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक इस औरत के 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर इसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रखकर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, ऐ कौनो मकान के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से क्या तकसीर हुई कि साल में 9 महीने खून जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह इसकी बहार देखना नसीब होती है। आए दिन मेरा दिल खून के गम के हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा कि नहीं। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले, मुझ बेनवा पर अपना लुत्फ़ करम फरमा दे। रोते रोते से ऊँग आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता बहार बाग देखा जिसमें वो सैर कर रही थी कि सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नजर आया जिसके ऊपर इस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजल्लियात देकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो इस तरह इसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और इसके तमाम बच्चे भी इस महल में मौजूद थे, जिसे वहां देख के खुशी से झूम उठे थे। फिर इस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसका अजर है। खुशी की असलहर से इसकी आंख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो इसका सारा मलाल जाता रहा और उसने भीगी हुई आंखों से अर्ज किया, या इलाही, अगर अब तू इससे भी ज़्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राज़ी हूँ। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इस तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा है। दर्स हयात इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान के अल्लाह के न करीब करती है।